हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या है? होप बहुत ज्यादा मजे में हो गया आप सब। आज आपको बिल्कुल बीच में दिख रहा है मैक, क्योंकि मैक की ही हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों के काफी क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आप कौन सी एप्स यूज करते हो, कौन सी सेटिंग्स आप यूज करते हो। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें बताऊं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसके और पार्ट्स भी मैं बनाऊंगा। तो डेफिनेटली पूरी देखना ये वाली वीडियो, और कॉमेंट कर जरूर बताना कि आपको कितना फायदा मिला। तो अगर आपने नया मैक लिया है या ऑलरेडी मैक यूज कर रहे हो, दोनों ही कंडीशंस में ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाली है। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सबसे पहली सेटिंग जो मैं हमेशा ऑफ करता हूं वो होती है डॉक्यूमेंट सिंकिंग की आईक्लाउड के अंदर। तो इसको चेक करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, और मैं अभी मैक ओएस कैटलिना यूज कर रहा हूं। अगर आप कोई भी यूज करोगे तो एप्पल आईडी के अंदर आपको ये वाला जो फीचर है मिल जाएगा। तो एप्पल आईडी के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा आईक्लाउड ड्राइव। आईक्लाउड ड्राइव में ही आपको टॉप पे दिख रहा होगा डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। इसको आपको अनटिक कर देना है, अनचेक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे होता है क्या, अगर आपने ये वाला फीचर ऑन किया हुआ होगा तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो भी बड़ी फाइल्स होंगी ऑटोमेटिकली आपका जो मैक है उनको iCloud के ऊपर स्टोर कर देगा। इससे दो प्रॉब्लम्स होंगी। पहला, आपकी iCloud की जो स्टोरेज है वो बहुत ही जल्दी फिल हो जाएगी, और 5 GB ही आपको फ्री वाले वर्जन में मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। और दूसरी चीज, अगर आपके पास स्टोरेज भी है, आपने iCloud स्टोरेज बाय भी की हुई है, पर मंथ आप पे कर रहे हो, तब भी यहाँ पे पंगा क्या होता है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में हो, कहीं पे आपके पास वाईफाई नहीं है, तो आप आपकी जो फाइल्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो आपको डेफिनेटली ऑफ करना है डेस्कटॉप एंड डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स। सेकंड सेटिंग जो मैं हमेशा चेक करता हूं वो होता है सॉफ्टवेयर अपडेट। चाहे आपने ब्रांड न्यू मैक लिया हो, बॉक्स से अगर आप निकालते भी हो तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अप टू डेट नहीं होता है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करना है, और अगर कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट वहां पे है तो आपको वो इंस्टॉल कर लेना है। अब इन दोनों सेटिंग्स के बाद बात करते हैं डॉक की, क्योंकि डॉक पहली चीज है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो मैक में। ये जो चीज आप देख रहे हो साइड पे, इसको कहते हैं डॉक। यूजुअली इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा होती है बॉटम में। तो सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ, डॉक को हमेशा मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड पे सेट करता हूं। तो अगर आप भी करना चाहते हो, आपको नीचे आना है, इस जगह पे जाके आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे पोजीशन ऑन स्क्रीन जो है लेफ्ट या राइट आप कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्पेशली मेरे साथ, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ, तो फाइनल कट प्रो पे कई बार मुझे आगे पीछे करना होता है टाइमलाइन को, और उसी टाइम पे ये जो मेरा डॉक है ये आ जाता है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम मुझे देता है, और काफी ज्यादा बड़ा भी लगता है, और देखने को काफी गंदा लगता है। तो इसकी जो पोजीशन है हमेशा मैं लेफ्ट या राइट साइड पे ही रखता हूँ। यूजुअली मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूँ, आपकी अपनी प्रेफरेंस है, बट मैं सजेस्ट करूंगा लेफ्ट या राइट में से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो। और दूसरी चीज जो मैं हमेशा करता हूँ वो है हाइडिंग जो है, इसको मैं ऑन रखता हूँ, ऑफ मत करो। क्योंकि अगर आप ऑफ कर दोगे हाइडिंग को तो ये जो डॉक है सारा टाइम इस तरीके से रहेगा, और इतना क्लीन नहीं लगेगा आपका डेस्कटॉप। तो टर्न हाइडिंग जो है इसको ऑन कर दो, डबल क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको कर देना है टर्न हाइडिंग ऑन, और आपका डेस्कटॉप जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। और डॉक की बात चल रही है, तो डॉक के अंदर कोई भी अगर ऐसी ऐप है जिसको आप ज्यादा यूज नहीं करते हो तो उसको प्लीज आप ट्रैश कर दो। का मतलब ये नहीं है कि वो ऐप डिलीट हो जाएगी, एप्लीकेशन वाले फोल्डर में रहेगी, बट डॉक के ऊपर नहीं दिखेगी। और ऑर्गेनाइजेशन की ही बात चल रही है तो मैं हमेशा यूज करता हूँ एक फीचर जो एप्पल ने थोड़े ही टाइम पहले रिलीज किया था, वो है स्टैक्स। स्टैक्स अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो मेरा जो डेस्कटॉप है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा अभी आप देख रहे हो, और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आपको डबल क्लिक करना है और यूज टैक्स के ऊपर कर देना है क्लिक, और अब सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो चुकी हैं। आप इनको सॉर्ट भी कर सकते हो, मैंने काइंड के हिसाब से किया हुआ है। अब डेट एडेड, डेट मॉडिफाइड, डेट क्रिएटेड या डेट लास्ट ओपन के हिसाब से कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा रहे। बट मैं काइंड वाला जो फीचर है इसी को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी MP3 फाइल्स होंगी वो एक फोल्डर में रहेंगी, और अगर मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, इमेजेस पे, तो आप देख सकते हो जितनी भी इमेजेस है सारी इस फोल्डर के अंदर है स्टैक्स की मदद से। अब यहाँ पे आपको पता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, बहुत ज्यादा वीडियोस मुझे एडिट करनी होती है, बहुत ज्यादा फाइल्स हर टाइम रहती हैं, 100 200 पिक्चर्स होती हैं, वीडियो फाइल्स होती हैं जो हमें डेली एडिट करनी होती है। और डेफिनेटली एक चीज यहाँ पे हेल्प करती है कि हमें पता होना चाहिए कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है, किस तरीके से अरेंज किया हुआ है, ताकि ईजी रहे जब आपको एडिट करना हो, ऐसा ना हो कि आपको ढूंढना पड़े। तो यहाँ पे आप सबके लिए भी एक मैं टिप देता हूँ छोटी सी। तो आप जब फाइंडर के अंदर आओगे तो आपको जाना है व्यू में। व्यू में जाने के बाद आपको दो ऑप्शन ऑन करने हैं, पहला है शो पाथ बार और दूसरा है शो स्टेटस बार। तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे उसका पाथ बताएगा कि कौन कौन से फोल्डर में जाके वो चीज है। दूसरा है स्टेटस। स्टेटस से आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्टोरेज अवेलेबल है आपके पास, और अगर मान लीजिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो कुछ फाइल्स को, तो यहाँ पे लिख के भी आएगा कि कितनी फाइल्स आपने सेलेक्ट की हैं। जैसे आप देख सकते हो मैंने 3 फाइल सेलेक्ट की हुई हैं, तो नीचे लिख के आ रहा है 3 of 141 सेलेक्टेड। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, आपको काफी सारी पिक्चर्स जो है या काफी सारी फाइल सेलेक्ट करनी होती हैं, बट आपको नहीं पता होता कि आपने कितनी सेलेक्ट की हुई हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया होगा, मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे एक चीज जो मैं डेफिनेटली यूज करता हूँ, हमेशा यूज करता हूँ, वो है स्क्रोल बार। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्क्रोल बार दिख रहा है, तो इसको आपको ऑन रखना है। इसको ऑन करने के लिए
आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद जाना है जनरल में, और जनरल में आपको दिख रहा होगा शो स्क्रॉल बार, तो आपको इसको ऑलवेज पे सेलेक्ट कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको पता नहीं होता आप कितने नीचे तक आ गए हो, आप बस स्क्रॉल 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 करते रहते हो। तो स्क्रॉल बार जो है ये मैं हमेशा शो पे ही रखता हूं। तो अब आपको भी पता है कि किस तरीके से आप सेट कर सकते हो स्क्रॉल बार को। अब नेक्स्ट सेटिंग जो है ये काम करेगी सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास है एप्पल वॉच, बट बहुत ज्यादा कन्वीनियंट बना देती है आपके मैकबुक को अनलॉक करना। ना आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, ना ही पासवर्ड वगैरह डालने की। तो यहाँ पे आपको जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद जाना है सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी के अंदर, और यहाँ पे आपको चौथा ऑप्शन दिख रहा है यूज योर एप्पल वॉच टू अनलॉक एप्स एंड द मैक। तो जब भी आपने एप्पल वॉच पहनी हुई होगी और आप अपने मैकबुक को ओपन करोगे, ओपन करते ही ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। अगर आपने एप्पल वॉच पहनी होगी डिटेक्ट कर लेगा, बट शर्त ये भी है कि एप्पल वॉच और मैक जो है और जो आपका आईफोन है तीनों होने चाहिए सेम एप्पल आईडी के ऊपर। और इसके बाद एक और चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है डिफॉल्ट ऐप। एप्पल ने अपने आप कुछ डिफॉल्ट ऐप सेट की हुई होती हैं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि वो वाली ऐप्स के साथ जो मैं फाइल खोलना चाहता हूं वो खुले। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके की प्रेफरेंस सेट करना चाहते हो तो लेट्स से हमें जो इमेजेस है, मैं चाहता हूं कि जो जेपीजी फाइल्स हैं वो फोटोशॉप के अंदर ही खुले। डबल क्लिक करना है किसी भी फाइल के ऊपर, चाहे MP3 हो, वीडियो कुछ भी हो आपके पास। उसके बाद आपको गेट इन्फो में जाना है। गेट इन्फो में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा ओपन विद, यहाँ पे प्रीव्यू है। और अगर मैं चाहता हूं कि फोटोशॉप के साथ ही जेपीजी फाइल्स खुले तो मैं अडोबी फोटोशॉप को पिक कर लूंगा, और उसके नीचे लिखा है चेंज ऑल। तो अगर मैं चेंज ऑल पे क्लिक करता हूं तो जो सेटिंग है ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा कि जितनी भी जेपीजी फाइल्स हैं वो फोटोशॉप के अंदर ही खुलेंगी। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट ऐप्स हैं उनको सेट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के लिए। और सेटिंग्स के बाद ऐप्स पे आते हैं, और ऐप्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं अपनी फेवरेट ऐप की बात करता हूँ जो है क्लीन माई मैक। इस ऐप को मैं पिछले 4 सालों से यूज कर रहा हूँ, और कोई भी मैक मैं लूँ तो सबसे पहली जो मैं ऐप इंस्टॉल करता हूँ वो हमेशा होती है क्लीन माई मैक। और हम सब जब कोई भी मैक लेते हैं, इतने ज्यादा पैसे लगाते हैं, इतना एक्सपेंसिव हम एक लैपटॉप लेते हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं स्पीड, परफॉर्मेंस, और वो हमें मैक से मिलती भी है विंडोज के कंपैरिजन में। बट कई बार क्या होता है कि हमारे जो मैक्स हैं ये भी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जंक फाइल्स होती हैं, कैश मेमोरी बहुत ज्यादा होती है, या किसी तरीके का मैलवेयर वगैरह आ जाता है। तो क्लीन माई मैक ऐप जो है ये ऑल इन वन सोल्यूशन है सारी ही मैक प्रॉब्लम्स के लिए। और मेरे साथ हमेशा क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं फाइनल कट के अंदर वीडियोस वगैरह एडिट करता हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बन जाती हैं, और कई बार कंप्यूटर क्या है वो स्लो हो जाता है। तो हर बार फाइनल कट प्रो स्टार्ट करने से पहले मैं जाता हूँ क्लीन माई मैक के अंदर, और यहाँ पे इनका जो स्मार्ट स्कैन वाला फीचर है मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो स्कैन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1.4 GB का जंक फाइल्स यहाँ पे पड़ी हैं, तो मुझे क्लीन करना होता है, और स्पीड के लिए भी 3 टास्क इसको करने हैं। तो मैं रन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। और जैसे ही स्कैन कंप्लीट होता है मैं रेडी हूँ अपनी एडिटिंग के लिए, और हमेशा इस ऐप को मैं यूज करता हूँ। और आज नहीं, पिछले 4 सालों से मैंने हर बार आपको रिकमेंड की है ये वाली ऐप, और आज फिर से यही ऐप मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा अगर आप एक मैक यूजर हो। और यहाँ पे इसका फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा। अगर आप फ्री ट्रायल लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जिस पे क्लिक कर आपको फर्स्ट मंथ जो है वो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा क्लीन माई मैक का। और क्लीन माई मैक आपको ऐप स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी, तो बहुत ही जेन्युइन ऐप है, और हर कोई आपको यही ऐप रिकमेंड करेगा अगर मैक यूज करता है। इसके अलावा सिस्टम जंक है, यहाँ पे मेल अटैचमेंट, मैलवेयर रिमूवल अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि कोई मैलवेयर आ गया है किसी वेबसाइट से या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर से। उसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस, बट मेरा फेवरेट जो यहाँ पे है वो 2 चीज़ें हैं। पहला है अनस्टॉलर। अगर कोई भी ऐप है, क्योंकि यहाँ पे एवरी डे हमें काफ़ी सारी ऐप्स इंस्टॉल करनी होती हैं, अनस्टॉल करनी होती हैं, तो मैं यहीं से कर सकता हूँ जो भी ऐप मुझे अनस्टॉल करनी है। तो जैसे ये व्यूअर वाली ऐप है, मैं अनस्टॉल करना चाहता हूँ तो 1 क्लिक मुझे करना है, ऐप मेरी अनस्टॉल हो जाएगी। और इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी उन सबको ऑटोमेटिकली जो हमारा क्लीन माई मैक है वो डिलीट कर देता है, तो कोई भी इसका जंक फाइल वगैरह नहीं रहेगी। उसके बाद जो एक फीचर है जो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्पेस लेंस। अगर मैं इसके अंदर जाता हूं तो यहाँ पे अब मैं स्कैन कर सकता हूं कि मेरी जो पूरी स्टोरेज है वहाँ पे किस किस चीज़ ने कितनी जगह ली हुई है, और उसके बाद मैं वो जो स्टोरेज है उसको फ्री कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अभी देख रहे हो स्कैन चल रहा है। अगर अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ ने कितनी फाइल ली है, तो यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो पूरे फोल्डर्स बने हुए हैं। तो अगर मैं यूजर्स के अंदर जाता हूँ, हैप्पी 141 GB, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन से बड़े फोल्डर्स हैं, यहाँ पे कौन सी फाइल है। क्योंकि कई बार क्या होता है हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं या कोई ऐसा फोल्डर होता है जो हम बना के भूल जाते हैं, और उसके अंदर काफी बड़ी फाइल्स होती हैं। सारे फोल्डर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉग्स वगैरह हैं, क्रैश रिपोर्ट है। अगर मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो अगर आपके कंप्यूटर में स्टोरेज का इश्यू रहता है तो स्पेस लेंस जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगेगा। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। ऐप का नाम है क्लीन माई मैक,
और आपको एप्पल के ऐप स्टोर पे भी ये वाली ऐप मिल जाएगी, तो डेफिनेटली चेक करो। और अब अगर ऐप्स की मैं बात कर ही रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ कि कौन सी ऐप्स हैं जो मैं एवरीडे यूज करता हूँ डे टू डे लाइफ में अपने मैक के ऊपर। तो सबसे पहली ऐप जो मैं यूज करता हूँ वो है हिडन मी। और यहाँ पे करती है क्या, ये आपको ऊपर दिख रही होगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हाइड डेस्कटॉप आइकन्स, सारे जो आइकन्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर से और आपको क्लीन लुक मिलता है। और जब भी आप देखना चाहते हो फिर से यहाँ पे क्लिक करो, शो डेस्कटॉप आइकन्स कर दो, एप्स आपकी आ जाएंगी वापस। दूसरी ऐप जो मैं एवरीडे यूज करता हूँ वो है अनस्प्लैश वॉलपेपर। यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक के अंदर नए वॉलपेपर्स मिलते हैं। आप इस ऐप को अगर इंस्टॉल कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली एवरीडे आपको एक नया वॉलपेपर मिलेगा। आप खुद भी कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली करते रहते हैं वॉलपेपर चेंज एवरीडे। आप सेटिंग्स के अंदर जाके प्रेफरेंस जो है वो सेट कर सकते हो। अपडेट डेली, वीकली, मैन्युअली, आपकी मर्जी है। इसके बाद जो एप्स मैं एवरीडे यूज करता हूँ तो फोटोज एडिट करने के लिए मैं यूज करता हूँ फोटोशॉप और लाइटरूम, और वीडियोस एडिट करने के लिए मैं यूज करता हूँ फाइनल कट प्रो, जो कि एप्पल की अपनी ऐप है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव जरूर है, एक टाइम आपको खर्चा करना पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा ईजी है और अब 5 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए, तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इनके अलावा कुछ ऐप्स जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, पहली है क्लिप ग्रैब। इंटरनेट से कोई भी वीडियो डाउनलोड करनी है तो क्लिप ग्रैब काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो भी वीडियो आप डाउनलोड करना चाहते हो उसका यूआरएल यहाँ पे बस आपको पेस्ट करना है और वीडियोस डाउनलोड हो जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल डॉक्यूमेंट्स के लिए गूगल क्रोम कई बार मैं यूज करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ जो वेबसाइट्स हैं वो सफारी के ऊपर इतने अच्छे से काम नहीं करती जितना अच्छा वो क्रोम के ऊपर काम करती हैं। और एक ऐप जो मैं एवरीडे बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो है स्काइप, क्योंकि मुझे ब्रांड्स के साथ वीडियो कॉल्स वगैरह करनी होती है तो स्काइप मेरा प्रेफरेंस रहता है वीडियो कॉल्स के लिए। तो ये है सारी की सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड एप्स जो मैं एवरी डे यूज करता हूं अपने मैक के ऊपर। और अगर आप भी सेट करना चाहते हो अपने मैक के ऊपर ये सेटिंग्स तो अब आप कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो ऐसी वीडियोस में और आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो प्लीज करो कमेंट और मुझे बताओ कैसी लगी ये वाली वीडियो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और इंस्टाग्राम पे करो मुझे फॉलो, मेरी आईडी है आई एम हैप्पी औजला। मिलता हूं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।